नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब लोग, हालांकि रात काफी हो गई है, लेकिन फिर भी आप सब लोग इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। और आप सब लोग जुड़िए और चर्चा का हिस्सा बनिए, एक दूसरे तक भी पहुंचाने का काम करिए। मैं इसलिए रात के समय पे, अभी सफर में हैं हम लोग, इसलिए लाइव पर आया कि आज पूरे दिन, बल्कि कल परसों से ही कई लोगों की जो मानसिकता है, जो गरीब लोगों के प्रति उनका नजरिया है, और जो अपने आप को जाति के हिसाब से बड़ा मानते हैं कुछ लोग, उन लोगों के दिमाग में जो बातें चलती हैं, जिस तरह का उनका सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो कम से कम आज इस समय दुनिया के लोगों के सामने आ रहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अपने क्षेत्र के उन लोगों के समीप हूं जो अपने आप को कमजोर और असहाय समझते हैं। उन लोगों के नजदीकी मुझसे ज्यादा है। जैसा मैं बनना चाहता था, जैसी मेरी सोच थी, हमारा जैसा विचार था, मैं लगभग उसी रास्ते की तरफ चला जा रहा हूं। मैं धन्यवाद दूंगा अपना सरदना विधानसभा की महान जनता को और इस देश की महान जनता को, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को बहुत बारीकी से देखा और लगभग हर उस व्यक्ति ने जिसके अंदर भावनाएं हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा भी संस्कार है और जो परिवार वाला है, उस हर एक व्यक्ति ने इस पूरे प्रकरण पर अपना दुख जाहिर किया है। और मैं समझता हूं आज भी समाज के अंदर अच्छाई और बुराई में अंतर करने का जो उनका तरीका है, वो बहुत ही नायाब है, वो काबिले तारीफ है। आप देख रहे होंगे परसों से जो तुच्छ मानसिकता के, जिनकी सोच और जिनके विचार में वो सबसे बड़े हैं, वो लोग ना जाने क्या क्या बातें, क्या क्या चीजें मेरे और मेरे परिवार के बारे में जितने अपशब्द बोल सकते हैं, मेरी जाति के बारे में जितनी बातें कह सकते हैं, वो सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन सुन लो कान खोल कर, साफ और स्पष्ट लहजे में, कि तुम कितना भी बोल लो, अनाप शनाप मुझे, मेरे परिवार को गालियां दे लो, क्रिटिसाइज कर लो, मैं जात के नाम पर ना किसी को बड़ा मानता हूं, न मैं जात के नाम पर किसी को छोटा और तुच्छ मानता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जात के नाम पर कभी किसी के साथ अनित न हो, कभी किसी के साथ कोई खराब बात मुझसे न हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो हर चीज में जाति ढूंढ के लाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गरीब, कमजोर, असहाय, पीड़ित, जिसके साथ अन्याय हुआ हो, अगर अतुल प्रधान उन लोगों की मदद ना करे तो किसकी मदद करे अतुल प्रधान? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जो ये कपसाड़ की घटना हुई, आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए। आप लोग, मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा, ये जो फेसबुक पर लाइव आकर
जो गुंडे और शरारती तत्व, जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, अनाप शनाप मुझे और मेरे परिवार के बारे में लिख रहे और बोल रहे हैं, मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि तमाम सभ्य समाज के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कोई गलत बात इनको मत बोलिए, लेकिन ये साबित करिए कि अतुल प्रधान सही और अच्छाई की तरफ खड़ा था, और अतुल प्रधान जैसे व्यक्ति को, जो एक क्षेत्र का विधायक है, उसके लिए उसका जो पहला कर्तव्य है, जो पहली उसकी सोच होनी चाहिए, वो कमजोर और गरीब के लिए होनी चाहिए। मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है, आज फिर ये बात बोलता हूं कि अगर कोई पूछे कि अतुल प्रधान तुम्हारी विचारधारा क्या है, तो मैं एक लाइन में उसको जवाब दूंगा। मेरी सोच और मेरा विचार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरित है, और मैं उन्हीं के विचार पर काम करने वाला व्यक्ति हूं और करता रहूंगा। अगर इसमें किसी को बुरा लगता है, खराब लगता है कि मैं कमजोरों के साथ खड़ा हूं, तो उसे 100 बार नहीं, उसे 1000 बार बुरा लगे, और समझ ले ये बात कि मैं उनको बुरा लगाने के लिए ही, अगर उनके दिमाग में ये बात आती है कि मैं किसी कमजोर की मदद कर रहा हूं, तो उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर किसी अन्याय होने वाले व्यक्ति के साथ अगर अतुल प्रधान जैसे लोग खड़े ना हो, तो हमारे जीवन पर धिक्कार है, हमारी इस ताकत के ऊपर धिक्कार है। हमारी सोच और हमारा विचार उन लोगों के साथ है जो कमजोर हैं, और हमेशा रहेगा। मैं बहुत दुख, कष्ट और परेशानी से निकलकर यहां तक आया हूं, और मेरी सोच में, मेरे विचार में, हर वो व्यक्ति जिसके साथ परेशानी और दिक्कत है, उसके साथ खड़े होने का मेरा मन है। मैं जाति और धर्म आधारित पॉलिटिक्स के विरोधी हूं। अपनी जात से प्यार सब लोग करते हैं, आप भी करिए, लेकिन अगर अन्याय हो, अगर किसी के साथ जाति हो, तो उसमें तो कम से कम किसी के साथ अलग तरह का व्यवहार मत करिए भाई। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कुछ बोल दिया था, इनके परिवार के लिए क्या क्या बातें बोली जा रही थी, और आज ये लोग मेरे परिवार के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी बहन के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आपका संस्कार और आपका आचरण देख रहे हैं। ये 36 बिरादरियां, ये 36 विचारधारा के लोग, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो इसी समय मुझे बताइए। आप बताइए किस तरीके से आज जिसका खुलासा हुआ, क्या वो बेटी इसी पुलिस ने उनके परिजनों को नहीं सौंपी, जो रो रो कर ये कह रही थी कि मेरी मां की हत्या इसी हत्यारे ने की है? क्या वो रो रो कर नहीं बोल रही थी कि उसको उठाकर ले गए लोग तबल के इशारे पर, जान से मारने की धमकी देते हुए? उनके क्या संबंध रहे पहले, वो रहे होंगे, लेकिन आपकी तुच्छ मानसिकता इससे दिखती है कि उस गरीब दलित की बेटी की अगवा किया आप लोग, उस व्यक्ति ने उस गरीब की बेटी की मां को मार दिया, उसकी हत्या हुई। क्या इससे कोई डिनाई कर सकता है? क्या इससे कोई दूर भाग सकता है? और मैं मारने वालों की तरफ खड़ा हूं या मरने वाले की तरफ खड़ा हूं? जिसके साथ जाति हुई है, अतुल प्रधान को उसी के साथ खड़ा होना चाहिए, और मेरे जैसे सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। आपको कष्ट है इस चीज का कि अतुल प्रधान उसके साथ खड़ा हुआ? जिसको भी कष्ट है, होता रहे कष्ट। मैं अन्याय के साथ कभी भी, जहां पर अन्याय हो रहा होगा, जिस पर अन्याय हो रहा होगा, अतुल प्रधान उसी के साथ खड़ा होगा, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो। और ये ध्यान रखना
जब आप जाति की बात बोलते हो तो जाति में सब लोग कहीं ना कहीं पैदा हुए हैं। आपको गर्व होगा अपनी जाति पर, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको गर्व होगा उस जाति पर जिसमें आप पैदा हुए हैं, कोई भी व्यक्ति किस जाति में पैदा हुआ हो, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं पैदा हुए हैं। और ये ध्यान रखना, ये जो आपका बर्ताव है, ये आपको 36 बिरादरियों में, जो तमाम बिरादरियां हैं, इन सब में आपको सब लोग देख रहे हैं। और जो आचरण आपने 4 दिन में करके दिखाया है, इस आचरण की गूंज न केवल सरदना, न केवल मेरठ, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में गई है, पूरे देश में। इसीलिए ध्यान रखना ये बात कि जब जब ये बात आएगी कि कौन उस गरीब के साथ खड़ा था और कौन उस गरीब के खिलाफ खड़ा था, तब तब अतुल प्रधान का नाम कमजोर के साथ जोड़ा जाएगा। और मुझे खुशी है इस बात पर, मुझे फक्र है इस बात पर कि हजारों हजार लोगों ने, करोड़ों लोगों ने हमारी बात को, इसको सुना और समझा और इसको महसूस किया। जब तो इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे। अगर उनकी सोच, अगर हम लोग सही तरफ ना होते तो समाज का लगभग सारा तबका उधर की तरफ कैसे खड़ा होता। क्या क्या बातें बोली जा रही हैं, क्या क्या बातें कही जा रही हैं। हर कोई बयानवीर बन गया है, तमाम तरीके की बातें चलाई जाती हैं। मैं अपने लोगों से कहूंगा कि सोशल मीडिया पर इनका डट कर जवाब दीजिए। और जो मुझको मानने वाले, जो मुझको समझने वाले, जो मेरी सोच से इत्तेफाक रखने वाले, जो कोई भी साथी इस हिंदुस्तान में है, इस बेटी की न्याय के लिए और आने वाले समय पर इसी तरह की किसी बेटी के साथ और किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय की बात होती है तो उसके लिए सब लोग इकट्ठा मिलकर खड़े हुए। जैसा अभी मैं कल गया था उस सोनू कश्यप के घर पर, जिसको आग लगाकर मार दिया, आग लगाकर। वो भी तो किसी का बेटा था, वो भी तो किसी का भाई था, वो भी तो किसी का लाल था। वो सोनू कश्यप, कश्यप धीवर समाज का, उसके घर क्यों नहीं गए थे अब तक? उसकी बात क्यों नहीं उठाई? और जैसे ही कल हमने बात उठाई, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सूचना दी। उन्होंने जैसे उसको आगे बढ़ाया, फिर देश के तमाम बड़े नेताओं ने उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। और मुझे फक्र है इस बात पर कि कल से लेकर आज तक पूरे समाज का, वो ऐसा समाज जो पीछे रह गया, जो एकजुट नहीं है, जो लाचारी में, बेबसी में रहता है, वो पूरा कश्यप, धीवर, केवट, मल्ला, इस पूरे उत्तर प्रदेश का, बल्कि आसपास के प्रदेश में भी ये बात चली गई कि उनके बेटे को जलाकर मारा गया है। और पूरा समाज, कश्यप समाज इकट्ठा है इस समय। अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कश्यप समाज के लोगों ने किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर उस कश्यप समाज की 36 बिरादरियों के लोग मिलकर उस कश्यप समाज की मदद करिए। और कहीं पर भी अन्याय हो, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो, हम और आप सब लोग मिलकर जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ डटकर खड़े होंगे। और कई लोग कहते हैं, कई लोग बोलते हैं, अनाप शनाप चीजें निकाल कर लाते हैं। झूठे लोग, फरेबी लोग, जिनको पूरे दिन झूठ बोलना है। आज तो वीडियो वो भी चल रही है कई। सब लोग हैं, ध्यान रखना, सब लोग। इसलिए परेशानी, दिक्कत हो रही है कि समाज का प्रत्येक तबका अब तुम्हारी हिंदू मुसलमान में नहीं आ रहा, हिंदू मुसलमान में तुम्हारे सच्चाई जान चुका है। सच्चाई को सब लोग जान रहे हैं। और जो भी अच्छे लोग होंगे, कोई एक भाषण मेरा, कोई मेरी एक वीडियो निकाल कर ला दे,
जिसमें मैंने जाति को, किसी को टारगेट करके किसी जाति का नाम लिया हो, लाए निकाल कर। लेकिन अगर आप बताओ कि अगर जाति होगी किसी के ऊपर तो मुझे उसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके बीच में सवाल छोड़ के जा रहा हूं रात में, कि आप सब लोग इस बात को बताइए, इनकी बेटी बेटी है और हमारी बेटी बेटी नहीं है, इनकी बहन बहन है, हमारी बहन बहन नहीं है, आपकी जाति जाति है, किसी और की जाति जाति नहीं है। इसी तरह की सोच और विचार आपका है, उसी के खिलाफ हम लोग हैं, उसी मानसिकता के खिलाफ हम लोग हैं। किसको गाली नहीं दे रहे पूरा इनके समर्थक? बताइए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या जाट समाज के लिए नहीं किया? क्या गुर्जर समाज के लिए नहीं किया? अभी दलित समाज के लोगों के लिए क्या क्या, या बाबा साहब की सोच वालों के लिए क्या क्या बोलते हैं? कहीं भीमटे कहते हैं, कहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कौन नहीं जानता है बात? हमारी सोच नहीं है आपकी सोच की तरह की। हमारी सोच साफ और क्लियर है कि हम लोग लाइन लगाकर कमजोर पक्ष के साथ खड़े हैं। हम लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि जिस पद और ओहदे पर बैठाया है सरदने की महान जनता ने, 36 बिरादरियों के लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने, अगड़े पिछड़े दलितों ने, मुसलमानों ने, हम सब लोग उनकी कोशिश करेंगे, जो अपने ऊपर बन पड़ेगा उनकी मदद करने का काम करेंगे। आपको परेशानी है इस चीज की, आपको सिर्फ इस चीज की परेशानी है, सिर्फ इस चीज की परेशानी कि मैं क्यों गया वहां पर। भाई ये बताओ, मैं क्यों ना जाऊं वहां पर? अगर किसी को ये लगता है कि ये जातिवाद है तो आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? उस लड़की की बिना बयान के, बिना किसी सरकारी आदमी के बयान के, आप लोगों ने उस लड़की के ऊपर और उस दलित बेटी के ऊपर, क्या उसके चरित्र पर क्या क्या नहीं बोला। यहां तक कई लोगों ने बोल दिया कि उसने अपनी मां को मारा है। अरे शर्म करो, शर्म करो। बेटी आपके भी हैं, बेटी हमारे भी हैं। हम बेटी वाले दोनों, बेटे और बेटी वाले दोनों लोग हैं। गलती सब लोग करते हैं, अलग अलग बिरादरी के लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो पराकाष्ठा पार कर दी, बिल्कुल पराकाष्ठा पार कर दी। ध्यान रखना, अगर आपको, आपके दिल को अतुल प्रधान को गाली देने से तसल्ली मिलती है, दे लो गाली, मेरे परिवार को गाली दे लो गाली जितनी दे सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये अपने दिमाग में रखना, ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के लोगों कि अतुल प्रधान पहले भी गरीब के साथ खड़ा था, आज भी गरीब के साथ खड़ा है और कल को भी गरीब के साथ खड़ा होगा। और ईश्वर करे ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि दे ईश्वर, जो इस समय पर तमनाप अनाप शनाप चीजें बोलते हैं। कहां चली गई आपकी इंसानियत? अरे आप किसी गरीब की मदद नहीं कर पा रहे तो चुप बैठ जाओ, मत करो कुछ बात, मत करो कोई मदद। लेकिन अगर इस तरह की गलती की है तो उसकी पैरवी भी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने समाज के लोगों को भी, गुर्जर समाज के लोगों को माफी चाहता हूं, सब समाज की इज्जत करते हुए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मैंने कभी किसी से, गुर्जर से ये नहीं कहा कि आप किसी गरीब पर जाति करो और आप किसी गलत आदमी के साथ लगो। किसी से कहा हो तो फेसबुक पे आके बता दे, सोशल मीडिया पर बता दे, सामने बता दे। मेरी कोशिश है पूरी कि हम अपने समाज को दूसरी जातियों से जोड़कर चलें। मैं विशेषकर, सब लोग तो एक जैसे होते नहीं है, लेकिन मेरे विचार में सब लोगों से सिर्फ मेरा इतना कहना है, और सब लोगों के साथ साथ गुर्जर समाज के लोगों से कहना है
कि ईश्वर ने, अगर परमात्मा ने, आप ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, अगर आपको एक ताकत दी है तो इस ताकत का इस्तेमाल कमजोर की मदद करने के लिए करिए, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए करिए, अपनी नस्लों को बेहतर करने के लिए करिए। मैंने प्लान नहीं करता हूं ये चीजें, प्लान कर करके इनके नेता अपने आप को किसान नेता भी बोलते हैं, लांछन लगाते हैं, क्या क्या बातें बोल रहे हैं। अरे मैंने 2 लाख की मदद कर दी, मेरे साथियों ने मदद कर दी, हमारी पार्टी ने मदद कर दी, वहां पर लड़ाई लड़के 10 लाख की उसके परिवार की मदद करा दी, इंसाफ के लिए लगातार लड़ लिए। क्या पेट में दर्द है? एक आदमी तो ये कह रहा था, कैसी पराकाष्ठा है, क्या उनके परिवार में भी या किसी और के जानकार के परिवार में ऐसी घटना घट जाती तो क्या उसके लिए भी ये बोलते कि 2 लाख रुपए दे देते पहले, तुमने दिए हैं किसी को, दिए हैं किसी को तो नाम बता दो, अपनी पूरी जिंदगी में नाम बता दो उसका, बता नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि न केवल कपसाड़ की घटना, बल्कि अब ये ज्वालागढ़ में जो घटना घटी है कश्यप परिवार के साथ, इसमें 36 की 36 बिरादरियों को, हिंदू और मुसलमानों को, सबको मिलकर उस पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए, साथ आना चाहिए उसके। कोई गलत करे, गलत वाला गलत को भुगतेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी जिम्मेदारी है। मान लिया कोई किसी की हत्या करके आ जाए, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, तो हत्या के जुर्म में जाएगा जेल। हम काहे की पैरवी करें उसकी, क्यों बचाएं उसको? मैंने पहले भी ये बात कही है कि हम लोग उसको बचाने वाले नहीं है, चाहे वो कोई हो, कोई चाहे। इसलिए जब चीजें खुलती हैं तो दूर तक जाती हैं। मैं आप सब लोगों से बात कहूंगा, कई लोग कानपुर के बारे में लिखते हैं, भाई कानपुर में जो घटना घटी है वो भी तो भाजपा की सरकार में घटी है। वो पुलिस का जो दरोगा है, वो पुलिस का है ना, पकड़ो ना उसको। दुष्कर्म जिस बेटी के साथ हुआ है उसके खिलाफ बोला है क्या तुल प्रधान ने? एक वीडियो चला रखी गढ़ी ने की, उनके चाचा के लड़के। मेरे चाचा का लड़का कौन है भाई? ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा, ये तुम्हें अच्छा नहीं बना रहा। समाज में निकल के घूम के देखो, अगल बगल के गांव में, अगल बगल की जगहों पर, अगर कुछ गांव में बदतमीजी किसी के साथ करोगे, जाति किसी के साथ करोगे, तो सामाजिक राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं। ये ध्यान रखना, किसी की नहीं बढ़ती है। सब लोगों से बोल रहे हैं बात, इतने ऐसी हालत है इनमें से कई लोगों की, बेचारे कैसे चल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी घमंड है, गुरूर है, अनाप शनाप बोलना है। सरकार है, प्रशासन है, सब चीज है, सवाल हमसे करोगे? उनसे करो सवाल। मत जाते ना, क्यों गए थे उसके घर जब इसी तरह की बातें बोल रही थी? एक तरफ उस मां की अर्थी में लकड़ी पकड़ा रहे थे, दूसरी तरफ टीवी पे बयान दे रहे थे, उसकी लड़की पर लांछन लगा रहे थे। कल को अखबार में पढ़ लेना क्या बयान दिया है लड़की ने। इसलिए सबसे हम लोग कहना चाहते हैं, सबसे, कि सब लोगों का, सब बिरादरियों का सम्मान करिए, लेकिन गलत के साथ रहने की कोशिश मत करिए। जो गलती करेगा वो भुगतेगा।
जो भी गलती करे वो भुगते, सीधी सीधी बात। सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं जो लगातार बेचारे खूब प्रचार कर रहे हैं। करिए प्रचार, सब लोग सब देख रहे हैं और मैं तो इसको प्रचार ही कहूंगा। अभी मौका मिला, इस समय मिला तो लाइव आकर बोल दिए। अब हम लोगों को सबको मिलकर और सोनू कश्यप की मदद करनी है, परिवार की, और उसके साथ खड़े होना है। सब लोग इकट्ठे होइए और इकट्ठे होकर उस परिवार की मदद करिए। हर जाति हर वर्ग के लोगों से हम कहना चाहते हैं, सब इकट्ठे होइए। आप सब लोग इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में लाइव पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को जोड़कर चलिए, विशेषकर संजय भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, धन्यवाद आपका। सब लोगों से सबसे निवेदन है कि हमारे चाहने वाले, जानने वाले किसी के लिए गाली गलौज की भाषा मत लिखिए। इसलिए सबसे यही कहना है कि पीड़ित परिवारों की कैसे मदद हो, उनके साथ कैसे चला जाए, इसको सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है और हम सब लोग उनको साथ लेकर चलेंगे। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय पर किस तरीके से गरीब गुरबा लोगों की मदद कर सके और उनकी आवाज को बुलंद कर सके। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय भीम, जय भारत।